बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का होने वाला है लेक्चर नंबर 6 और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी और फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर। और लेक्चर का नाम क्या है, तो लेक्चर का नाम है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब बच्चों, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। तो ऐसी बॉडी जिसका एब्सॉर्प्टिविटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी मान लीजिए कोई सरफेस है, उस सरफेस का ए कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए 1। जैसे ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, तो कुछ रेज इंसिडेंट हो रही है, रेज उसके ऊपर गिर रही है। अब होता क्या है, कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रेज एब्सॉर्ब हो जाती है और कुछ रेज ट्रांसमिट हो जाती है। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हो जाएगी 0, ट्रांसमिटेड रेज है वो हो जाएगी 0 और एब्सॉर्प्शन इसका वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब प्रैक्टिकली परफेक्ट ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा सरफेस ले लेते हैं जिसको हमने कोट करके रखा है या तो लैम्प ब्लैक से या फिर प्लैटिनम ब्लैक से। किससे कोट करके रखा है हमने बच्चों, या तो प्लैटिनम ब्लैक से या फिर लैम्प ब्लैक से हमने इसको कोट करके रखा है। ऐसी बॉडी क्या करती है, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर कोई भी रेज इंसिडेंट होती है या रेडिएशन इंसिडेंट होता है, तो उसमें से वो 97% रेज को एब्सॉर्ब कर लेती है और 3% रेज को वो रिफ्लेक्ट कर देती है। अब यहां पर ट्रांसमिट तो होगा नहीं, क्योंकि ये कैसा है, ये सॉलिड है, जिसके कारण यहां पर ट्रांसमिट नहीं होगा। 97% क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा और 3% क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा रिफ्लेक्ट, राइट। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में है नहीं, इसे बस कंसीडर करते हैं। इसके ऊपर हमने किससे कोट किया है, प्लैटिनम ब्लैक से या लैम्प ब्लैक से, राइट। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें एक कंटेनर लेना है। उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, उस कंटेनर के अंदर हम 2 ब्लॉक रखेंगे। ये ले लिया मैंने यहां पर एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूं, 2 ब्लॉक ले लेता हूं। एक ब्लॉक कैसा है बच्चों, एक ब्लॉक है सिल्वर पॉलिश्ड, यानी इसके सरफेस को क्या किया है, हमने सिल्वर से पॉलिश करके उसको चमका दिया है। और दूसरा जो ब्लैक है उसको हमने क्या किया है, प्लैटिनम ब्लैक से कोट किया हुआ है। इस ब्लॉक को हमने क्या किया है, प्लैटिनम ब्लैक से कोट किया हुआ है, राइट। अब होता क्या है बच्चों, मान लो हम यहां पर कुछ हीट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। अब उससे पहले दोनों का जो टेम्परेचर है ना बच्चों, दोनों का टेम्परेचर है सेम और दोनों का जो एरिया है वो भी कैसा है, सेम। एरिया भी कैसा है, सेम। ये हमने कंसीडर किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ रेज को इंसिडेंट कर रहे हैं, हीट को इंसिडेंट कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है, ये जो सरफेस है, इसका सरफेस कैसा है बच्चों, इसका सरफेस है सिल्वर पॉलिश, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर जितनी भी रेज आएगी वो क्या हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द रेज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और थोड़ी सी
रेज जो हो जाएगी वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, मोर रिफ्लेक्शन, और क्या हो जाएगा, लेस एब्सॉर्प्शन। यहां पर क्या हो जाएगा, मोर रिफ्लेक्शन और लेस एब्सॉर्प्शन। इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में होता है मोर एब्सॉर्प्शन, और यहां पर क्या होगा, लेस रिफ्लेक्शन, है ना। यहां पर क्या होगा, मोर एब्सॉर्प्शन, और यहां पर क्या होगा, मोर रिफ्लेक्शन। अब इसको जो टेम्परेचर है वो कैसा रखना है, तो वो उसको टेम्परेचर अपना इक्विलिब्रियम में रखना है, जिसके कारण यहां पर लेस एब्सॉर्प्शन होगा, तो यहां पर लेस इमिशन होगा। अब यहां पर मोर एब्सॉर्प्शन होगा, तो यहां पर मोर इमिशन भी होगा। एब्सॉर्प्शन भी ज्यादा तो इमिशन भी ज्यादा, एब्सॉर्प्शन कम तो इमिशन कम। इसी तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं, जहां पर रिफ्लेक्शन कम होगा वहां पर इमिशन ज्यादा होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जहां पर रिफ्लेक्शन कम होगा वहां पर एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और जहां पर एब्सॉर्प्शन कम होगा वहां पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और वहां पर इमिशन कम होगा, राइट। तो ये हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जहां पर एब्सॉर्प्शन ज्यादा तो इमिशन ज्यादा, और जहां पर एब्सॉर्प्शन कम तो इमिशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से जो बॉडी ज्यादा एब्सॉर्ब करेगी वो कम रिफ्लेक्ट करेंगी, एंड वाइस वर्सा। यानी जो बॉडी ज्यादा एब्सॉर्ब करती है वो कम रिफ्लेक्ट करेगी, और जो बॉडी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है वो कम एब्सॉर्ब करेगी। तो यही है आपकी परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको देखना है फेरिस ब्लैक बॉडी। तो इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमें क्या पढ़ना है, तो अभी हमने पढ़ना है फेरिस ब्लैक बॉडी। तो बच्चों यहाँ पर एक डायग्राम दिख रही है हमें। तो ये फेरी ने प्रपोज किया था कि कहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो हम बना सकते हैं जहां पर वो एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी करके काम करेगी। वो उसने सोचा और उसने इस तरह का डिवाइस बनाया। अब यहां पर ये कैसा एक ब्लॉक था बच्चों, ये एक स्फेरिकल ब्लॉक था, और यहां पर एक छोटा सा अपर्चर था। इस अपर्चर के अंदर से लाइट रेस एंटर करती है। अब ये जो बाहर का स्पेस है ये कैसा है, आउटर सरफेस कैसा है, तो ये सिल्वर पॉलिश्ड है। ये कैसा है, सिल्वर पॉलिश्ड है। और अंदर का सरफेस कैसा है बच्चों, अंदर का सरफेस है लैम्प ब्लैक से कोट किया हुआ है। अंदर का सरफेस कैसा है बच्चों, लैम्प ब्लैक से कोट किया हुआ है। यहां पर हमने एक नॉच बना के रखा है ताकि यहां से जो अगर रेज आती है तो डायरेक्टली इसके ऊपर टकरा के वापस ना जाए, इसके लिए हमने क्या करा है, यहां पर एक नॉच बना के रखा है। अब होता क्या है, अच्छा दूसरी चीज यहां पर जो है, यहां पर वैक्यूम है बीच में। अब ये वैक्यूम क्यों है, क्योंकि इस सिल्वर सरफेस के ऊपर अगर कोई रेस गिरती हो, मोस्ट ऑफ द रेस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ रेस वो एब्सॉर्ब कर भी लेता है तो यहाँ पर बीच में एक वैक्यूम स्पेस रखे हैं जिसके कारण हीट यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर ना हो। तो ऐसा उसने पूरा डिवाइस बनाया था। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से आपकी लाइट रेज अंदर आती है, ये क्या होती है, आते आते यहाँ पर गिरते हैं। अब
यहां पर क्या होता है, यहां पर 97% जो रेज है या जो हीट है, समझ लो रेडिएशन समझ लो, वो क्या होती है, वो एब्सॉर्ब होती है। अब 3% रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है। अब ये यहां पर गिरी, यहां पर भी क्या होता है, सेम चीज होती है। 97% रेडिएशन जो है वो एब्सॉर्ब हो जाती है और 3% रेडिएशन क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर यहां से जाते हैं यहां पर भी सेम चीज हो जाती है। 97% रेडिएशन एब्सॉर्ब हो जाती है और 3% रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे करते करते जब ये यहां पर पहुंच जाती है तो पूरी की पूरी रेडिएशन क्या हो जाती है, तो वो एब्सॉर्ब हो जाती है। तो यही है बच्चों आपके फेरिस ब्लैक बॉडी के डायग्राम और इसका नोट। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है क्या बोल के कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फेरिस ब्लैक बॉडी। तो यहां पर लिखिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम क्या है, तो उस टॉपिक का नाम है इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। क्या नाम है, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। बच्चों प्रीवियस में 1792 में एक साइंटिस्ट हो गया जिसका नाम था प्रीवोस्ट। उसने क्या किया, उसने एक थ्योरी बनाई। उस थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। ये थ्योरी बनाई। इस थ्योरी में उसने कुछ पॉइंट्स लिखे थे और वही पॉइंट्स थे हमारे इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन के ऊपर। तो आइए सबसे पहले उसने क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे वो देखेंगे। ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर अबव 0 केल्विन रेडिएट्स थर्मल एनर्जी एंड एट द सेम टाइम एब्सॉर्ब्स रेडिएशन रिसीव्स फ्रॉम सराउंडिंग। यानी अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है, तो 0 केल्विन से ऊपर का है। अब यहां पर टेम्परेचर है उसका 0 केल्विन से ऊपर। ऐसे हर बॉडी क्या करती है, तो रेडिएशन को इमिट करती है और एट द सेम टाइम वो रेडिएशन को एब्सॉर्ब भी करती है। सराउंडिंग में जितनी भी रेडिएशन है उसको वो एब्सॉर्ब करती है। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम, यानी कितना थर्मल रेडिएशन इमिट करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस। उसके बाद उसका एरिया और उसके बाद उसका टेम्परेचर। यहां पर क्या है, तो यहां पर टेम्परेचर है। अच्छा, अब यहां पर उसने कहा है नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस, यानी हम जो भी सरफेस लेंगे उसका नेचर कैसा है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो किस चीज से बना है। अगर वो ग्लास है तो वो सब कुछ ट्रांसमिट कर देगा, मैक्सिमम वो ट्रांसमिट करेगा। अगर वो ब्लैक बॉडी है तो बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा। अगर वो सिल्वर पॉलिश है तो वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसी बहुत सी चीजों के ऊपर, यानी नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। दूसरी चीज उसका एरिया, उसका एरिया कैसा है, उसका बहुत ज्यादा एरिया है तो बहुत ज्यादा वो इमिट करेगा, कम एरिया है तो कम इमिट करेगा। उसी तरह से उसका टेम्परेचर, उसका सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। अगर उसका टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो रेडिएट कम करेगा, एब्सॉर्ब ज्यादा करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो वो क्या करेगा, वो इमिट ज्यादा करेगा और एब्सॉर्ब कम करेगा। ये होता है नेक्स्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट, हॉटर बॉडीज इमिट्स एट हायर रेट देन द कूलर बॉडीज। यानी अगर कोई बॉडी है, यहां पर समझ लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ज्यादा इमिट करेगी, ये कम इमिट करेगी। ठीक है, यही हमारे पॉइंट ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट कलर्ड बॉडीज रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द विजिबल रेडिएशन। जो लाइट कलर यानी जो हल्का कलर होता है ना, वो क्या करती है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है और वो क्या करती है, कम एब्सॉर्ब
प्रेफर करती है, और डार्क बॉडी जो होती है वो क्या करेगी, वो एब्सॉर्ब ज्यादा करेगी, रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये सब्सटेंस है, उसके ऊपर मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर मैं रेडिएशन को इंसिडेंट करता हूं, गिराता हूं उसके ऊपर, तो क्या होगा, जैसे ही उसके ऊपर रेडिएशन गिरेगी तो क्या होगा, जो सब्सटेंस से वो बना हुआ है उसके जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेंगे, और जैसे ही वो वाइब्रेट करने लगेंगे वो अपने मीन पाथ पे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसी तरह से बच्चों, जब कोई एनर्जी रेडिएट करता है, कोई बॉडी है वो अगर एनर्जी रेडिएट कर रही है तो क्या होगा, तो वहां पर एनर्जी डिक्रीज होगी, जिसके कारण उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर गिर हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी देखते हैं आज के दिन का लास्ट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है। तो बच्चों हमें पता है कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, इसको हम किससे दिखाते हैं, तो इसको हम दिखाते हैं Q से। वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला, नेचर ऑफ सरफेस, पहला क्या है, नेचर ऑफ सरफेस, यानी आपका सरफेस कैसा है, डार्क है, ब्राइट है, रफ है, सिल्वर पॉलिश है, ब्लैक है, इस तरह का सरफेस कैसा है, उसके ऊपर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड डिपेंड करती है। दूसरी चीज क्या है बच्चों, दूसरी चीज है सरफेस एरिया, यानी जिस एरिया से हीट रेडिएट हो रही है उसका सरफेस एरिया कितना है। अगर बड़ा सरफेस एरिया है तो ज्यादा हीट रेडिएट होगी, अगर कम सरफेस एरिया है तो कम हीट रेडिएट होगी। तीसरी चीज बच्चों, टाइम, यानी कितने टाइम के लिए हीट रेडिएट हो रही है। अगर ज्यादा टाइम के लिए हीट रेडिएट हो रही है तो ज्यादा हीट रेडिएट होगी, अगर कम टाइम के लिए हीट रेडिएट हो रही है तो कम हीट रेडिएट होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो चीज है नेचर ऑफ सरफेस, ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इसके कारण हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया लिखेंगे, और अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख देंगे। टी क्या है, टाइम, और ए क्या है, एरिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को अगर मिला दिए तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A इंटू टी हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों, यहां पर क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है, और हमें पता है कि कभी भी अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन निकाल के इक्वल का साइन डालते हैं तो हमें क्या डालना पड़ता है, तो हमें डालना पड़ता है एक कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू A इंटू टी। अब हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, Q अपॉन A इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, ये यहां पर कांस्टेंट होता है R, तो R इज इक्वल टू Q अपॉन A टी आ जाएगा। अब ये R क्या है बच्चों, R को हम कहते हैं इमिसिव पावर, R को हम क्या कहते हैं, इमिसिव पावर कहते हैं। ये क्या है, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। तो ये जो इमिसिव पावर होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड टू द यूनिट एरिया टू यूनिट टाइम, यानी किसी यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में कितनी हीट रेडिएट हो रही है वो हम किससे दिखाएंगे, तो वो हम दिखाएंगे इमिसिव पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी क्या रहेगी, R से दिखाएंगे, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। तो बच्चों यहां पर
जितनी भी हीट एब्सॉर्ब होती है उसमें से कुछ पार्ट हीट रेडिएट हो जाएगी। तो किसी चीज का या किसी बॉडी का इमिसिव कितना होगा ये हम किससे दिखाएंगे, आर से। अच्छा, तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या दिखाते हैं, तो वो हम आरबी से दिखाते हैं। तो आरबी क्या आएगा बच्चों, तो आरबी आएगा इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब हमको क्या देखना है बच्चों, अब हमको हमारा आज के दिन का लास्ट टॉपिक देखना है। वो क्या है बच्चों, वो है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी क्या होती है, तो ये बच्चों ई से दिखाते हैं। ये होता है रेशो, किसका रेशो, इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी और टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं, इसको ई से दर्शाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन बिना टाइम गवाए। तो बच्चों किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या कहता है, तो R अपॉन E इज इक्वल टू RB कहता है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो R क्या होता है बच्चों, R होता है इमिसिव पावर। R क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। ए क्या होता है, ए होता है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ दैट बॉडी। और आरबी क्या होता है, आरबी होता है कोएफिशिएंट, सॉरी आरबी क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या आएगा किरचॉफ्स लॉ का, तो किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट आएगा एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर it is a ratio, it is a ratio of emissive power to coefficient of absorption is equal to emissive power of black body at all wavelength, at all wavelength। इसको ऐसे भी दिखाना है बच्चों, a लैम्बडा इज इक्वल टू ई लैम्बडा।
इस तरह से भी इसको दिखाते हैं या इस तरह से भी दिखाते हैं। तो इसको लिख लो। अब इसके बाद देखेंगे हम इसको किस तरह से थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको नहीं प्रूव कर सकते हैं, हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं। और थ्योरेटिकली किस तरह से प्रूव कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक क्लोज कंटेनर लेंगे। इस क्लोज कंटेनर का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है, यानी टेम्परेचर को हमने मेंटेन करके रखा है। और इसके अंदर हम दो ब्लॉक लेंगे, या ऐसा कहो दो स्पीयर ले लेंगे, एक स्पीयर ए और दूसरा स्पीयर बी। स्पीयर ए कैसा है, तो स्पीयर ए मान लो ऑर्डिनरी बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी है। और स्पीयर बी कैसे है बच्चों, तो वो ब्लैक बॉडी है। अब दोनों के टेम्परेचर एंड शेप साइज सेम है, ऐसा हम मान के चलते हैं। टेम्परेचर भी सेम है, दोनों के शेप भी सेम है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम दोनों के ऊपर क्यू हीट इंसिडेंट करते हैं। हमने क्या किया, दोनों ब्लॉक के ऊपर क्यू हीट इंसिडेंट की, राइट। अब यहां पर ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ये कितना हीट एब्सॉर्ब करेगी, तो ये मान लो क्यूए हीट एब्सॉर्ब करेगी। और ये है ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी क्या करती है, जितनी भी उसके ऊपर हीट डालो सब की सब वो एब्सॉर्ब कर लेती है। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर इसकी अगर हम बात करें, क्यूए अपॉन क्यू क्या आता है बच्चों, ए आता है। अब क्यूए क्या है, तो उसने कितनी हीट एब्सॉर्ब की वो है, और क्यू क्या है, उसके ऊपर कितनी हीट इंसिडेंट की वो होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, क्यूए इज इक्वल टू ए इंटू क्यू। अब बच्चों ये बॉडी जितनी भी हीट एब्सॉर्ब करेगा उतनी ही वो इमिट करेगा। तो इमिशन को हम कैसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। आर क्या है, आर है इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। तो ये आर कितना हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा ए इंटू क्यू हो जाएगा। तो ये बच्चों हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, ये बच्चों बॉडी जो है इसके ऊपर क्यू हीट गिर रही है, और ये क्या रही है, क्यू हीट को इमिट भी कर रही है। इसका इमिशन किससे दिखाता है, या इमिसिव पावर किससे दिखाता है, तो वो दिखाते हैं हम आरबी से। आरबी क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। आरबी क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो क्यू क्या हो जाएगा, आरबी हो जाएगा। यानी इतनी हीट क्या की है, तो इतनी हीट इसने एब्सॉर्ब की है, और इतनी ही हीट वो इमिट भी करेगा। तो इसकी इमिसिव पावर कितने हो जाएंगे, आरबी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगी। इसको नाम देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो ये क्या आएगा बच्चों, a इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी आ जाएगा। तो क्यू से क्यू मर गया, तो a इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी आ गया। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर बी इज इक्वल टू आर अपॉन ए लिख सकते हैं। यही है हमारा किरचॉफ्स लॉ। अब बच्चों R अपॉन RB क्या होता है, तो वो होता है इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, R अपॉन RB से दिखाते हैं।
तो ए कितना आएगा, ए इज इक्वल टू ई आ जाएगा। तो यहां पर हो गया बच्चों आपका किरचॉफ्स लॉ का थ्योरेटिकल प्रूफ। इसको नोट डाउन करिए।